हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इस वीडियो में मैं वो बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सब समझ में आए। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये चॉइस फिलिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो चॉइस फिलिंग रहती ना, उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे मेडिकल डिग्रीज के लिए। जितने भी मेडिकल डिग्री नीट काउंसलिंग के लिए जितने भी डिग्रियां है, BAMS हो, MBBS हो, BDS हो, BUMS हो, BHMS हो, फिजियोथेरेपी हो, कुछ भी हो, ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट काउंसलिंग के एस्पेक्ट से, महाराष्ट्र के एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा, सबसे क्रूशियल ये वीडियो है हमारा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम। नीट काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी है? वो है चॉइस फिलिंग। क्या है चॉइस फिलिंग? अब चॉइस फिलिंग क्या रहती है बहुत अच्छे से पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो ये मैं बहुत बता देता हूं। चॉइस फिलिंग मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज चॉइस है, आपकी कौन सी प्रायोरिटी है आपकी, वो यहां पर दिया हुआ है, बताया हुआ है सीटी सेल ने या फिर हमारी काउंसलिंग कमेटी ने, जो इंडिया के लेवल पे रहती है। ठीक है, उसके बाद ये MBBS, BAMS, BDS, BUMS, BHMS, BPT सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब हर डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो ये चॉइस फिलिंग होती क्या है, इसकी पूरी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और चॉइस फिलिंग से आपको कौन सा कॉलेज लग सकता है और कौन सा चॉइस फिलिंग से आप कॉलेज में जा सकते हो, ऑफकोर्स जा सकते हो। ये बात इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, कोई नहीं बताता है। तो सम बेसिक फैक्टर अबाउट चॉइस फिलिंग, मतलब हम कुछ फैक्टर लेते हैं जो चॉइस फिलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन से है वो? कि सबसे पहले आप ये सोचो कि सबसे पहले आपको कॉलेज गवर्नमेंट होना या फिर प्राइवेट होना, ये आपकी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। टॉप प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए। एग्जांपल के तौर पे एक डिग्री उठा लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पे BAMS। ठीक है, BAMS डिग्री उठा लिया हमने, तो आप BAMS में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं उसकी लिस्ट निकालो। आप निकाल लिया आपने, वो एक साइड में कर दिया। हाँ भाई, ये इतने ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसकी चॉइस मेरे को ये हिसाब से भरनी है। ठीक है, तो ये मेरे नजदीक का सबसे नजदीक का कॉलेज कौन सा है मेरा? तो समझो एग्जांपल के तौर पे सबसे नजदीक का कॉलेज है मेरे को GAC मुंबई। ठीक है, पोदार, आर्य पोदार, तो वो हमने पहले नंबर पे डाल दिया। ठीक है, गुड। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज पूरे लिस्ट से डाल दिया हमने। उसके बाद हमको क्या करना है? प्राइवेट कॉलेजेस डालना है, मतलब आपके प्रायोरिटी के हिसाब से। आपकी प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए? ये फैक्टर पे इन्फ्लुएंस रहते हैं, ये फैक्टर रहते हैं उसके ऊपर जो प्रायोरिटी आपकी मैच करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉलेज आपको घर के पास का चाहिए या टॉप का चाहिए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं लाइक मी, मेरा भी ऐसा है कि मेरे को घर के नजदीक का कॉलेज चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, औरंगाबाद संभाजीनगर में कॉलेज लिया। कौन सा कॉलेज? धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेरी वो प्रायोरिटी थी, तो ये प्रायोरिटी पे मैंने चॉइस फिलिंग की थी कि मेरे को नजदीक का कॉलेज चाहिए, इसलिए धनेश्वरी में मैं एडमिशन लूंगा। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपकी प्रायोरिटी है, आप है इसमें कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मेरे ऊपर नहीं डिपेंड रहेगा कि मैं कौन सा कॉलेज दूंगा। ठीक है, गुड। उसके बाद कोई भी कॉलेज चलेगा या फिर सिर्फ सेलेक्टेड कॉलेज चाहिए आपको? मतलब कुछ बच्चों का कैसा रहता कि नहीं, हमको सिर्फ गवर्नमेंट होना, प्राइवेट बिल्कुल नहीं होना, हमको सिर्फ गवर्नमेंट होना, चाहे कट ऑफ कितना भी जाओ उसका। अगर प्राइवेट गवर्नमेंट मिला तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से भी फैक्टर इंफ्लुएंस करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड कॉलेज चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि मेरे को सिर्फ ये HR हरने कॉलेज नाम का एक बहुत ज्यादा कमेंट में आया है मेरे को, तो हमको सिर्फ वही कॉलेज चाहिए, दूसरा कोई कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही कॉलेज भरे चॉइस फिलिंग में, बस बात खत्म। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप ज्यादा नहीं, अब YouTube पे जितना टाइम बैठ रहे हो ना, खुद के साथ ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा बैठो, मेरा वीडियो देखते देखते आपको सब क्लियरिटी आएगी। एक बार पेन लो, एक पेपर लो और उस पर पूरे कॉलेजेस की लिस्ट निकालो कि हाँ भाई मेरे को ये कॉलेज चाहिए और ये मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ये कॉलेज मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ये कॉलेज को मैं क्या करूंगा,
ये कॉलेज को मैं ये लिस्ट पे रखता हूँ, ये कॉलेज को यहाँ पर रखता हूँ, वो कॉलेज को वहां पर रखता हूँ। ये आपने करना है, मैंने नहीं, ठीक है। मैं भी करके दूंगा आपको। लाइक आप अपनी प्रायोरिटी बोलो कि प्रायोरिटी क्या है, ये टॉप फैक्टर है जो प्रायोरिटी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, फीस का बजट क्या है आपका, इस पे भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहता है कि बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइक एक कॉलेज होगा जिसकी फीस होगी 1.5 साल की, 1 साल की 1,50,000, बेरा दूसरे कॉलेज की वही डिग्री की फीस हो सकती है 1,70,000, 1,75,000, 1,80,000, ठीक है। ये डिपेंड करता है कॉलेज वाइज। तो ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीस का बजट क्या है आपका, ठीक है। उसके हिसाब से भी आपको देखना है। उसके बाद आपको सिर्फ पर्टिकुलर डिग्री चाहिए या उसके साथ साथ दूसरी भी डिग्रियां चाहिए, मतलब दूसरा भी चाहिए। मतलब समझो एक बच्चा है जिसके मार्क है 265 और 265 होने के बाद वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका क्या सोचना होगा कि एक काम करता हूं मैं, पहले बीएएमएस मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बीएएमएस लूंगा पहले, फिर उसके बाद बीएचएमएस डालूंगा, और बीएचएमएस नहीं डालूंगा तो फिर फिजियोथेरेपी कर लूंगा। तो ये आपके हिसाब से रहता है, ठीक है, समझ में आया। ओके, उसके बाद क्या है कि मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा क्या है काउंसलिंग को लेकर, कि मार्क के हिसाब से काउंसलिंग कभी भी नहीं की जाती। ये आपके दिमाग में बिठा लो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत कमेंट आए मेरे को ऐसे कि सर हमारे इतने इतने मार्क्स है, हमको ये हिसाब से चॉइस फिलिंग करना चाहिए क्या। तो नहीं, आपको चॉइस फिलिंग मार्क्स के हिसाब से नहीं करनी है, आपको चॉइस फिलिंग किसके हिसाब से करनी है, आपको चॉइस फिलिंग आपके स्पेशल एक लिस्ट बनानी है, ये फैक्टर देखना है। और सारे फैक्टर होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो भी कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो मैं रिप्लाई तो हर कमेंट को करता हूं, आपने देखा होगा लिटरली एक भी ऐसी कमेंट नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, सबको ही रिप्लाई किया है, सब हर कमेंट को रिप्लाई किया है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहती आपसे कि यार बस आप वीडियो पूरा देखो ताकि आपको सब क्लियर हो। जो कमेंट रहते हैं वो वीडियो में पूरा बताया हुआ आता है, पूरा बताया रहता है, वो वही कमेंट आप बार बार करते हो। सो इट्स रियली कि हमको ये कंटेंट जो बना रहे हैं हम, उसमें दिक्कत जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा आज मेरा बर्थडे भी है। आज बर्थडे होने के बाद भी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। कितने बज रहे हैं, 12:51, ठीक है। तो 12:51 हो गए, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। कुछ नहीं, सुबह से बैठा हुआ हूँ और कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ। फिर ये चॉइस फिलिंग के फैक्टर्स निकाले, फिर बहुत सारे दोस्तों के कॉल आए थे, वो कॉल भी नहीं उठाए, डायरेक्ट मैंने फोन जो है वो एयरप्लेन मोड पे कर दिया। तो कुछ कॉल तो मेरे मम्मी के फोन पे आ रहे हैं, अम्मी के फोन पे आ रहे हैं कि सोहेल का है, उसका बर्थडे है आज, फोन क्यों नहीं उठा रहा हो, फोन क्यों बंद है। तो अम्मी बोल रहे कि हाँ भाई वो उसका काम कर रहा है, उसने बोले हुआ है कि आज के दिन मेरे को फ्री रहने दो, आज के दिन मेरे को काम करने दो। तो ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर भी मैं कर ही रहा हूँ। सुबह को 5 बजे उठा मैं और रात में 2 बजे सोया। तो ये बहुत ज्यादा हैक्टिक हो गया है मेरे लिए भी, और पण फिर भी कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं, कमेंट देख के कर रहा हूँ कि थैंक यू सो मच सर, आपके लिए आपने बहुत मेहनत किया हमारे लिए, ये मोटिवेट करता है एक चीज, ठीक है। सो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। और एक चीज याद रखो कि ये फैक्टर आप आपके दिमाग में रखो जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो आप तब, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी बात, आपको अगर कोई भी कॉलेज में सेलेक्ट होना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको अगर कोई भी कॉलेज में सेलेक्ट होना है तो आपको यहां से वहां से समझो एक डिग्री है, एग्जाम्पल के तौर पे बीएएमएस है, ठीक है। सो आपको बीएएमएस में सेलेक्ट होना है तो आपको लिटरली बीएएमएस के पूरे कॉलेजेस भरने पड़ेंगे एंड तक, जितने कॉलेजेस है आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए आपकी, वो पर्सनल डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। पेन पेपर उठाओ, विदाउट यूट्यूब पे टाइम गुजारे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्या है कि हर कोई व्यूज के लिए भाग रहा है, ठीक है। हर कोई हाँ ये काउंसलिंग में ऐसा हो जाएगा, वो काउंसलिंग में ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे ना बैठ के। क्योंकि आपसे ज्यादा आपके फ्यूचर की चिंता किसी को नहीं है, लिटरली मेरे को भी नहीं है। मैं व्यूज के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा इसको दूसरे बच्चों तक भेजो ताकि उनको भी काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आए। और एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का पूछना ये है कि सर हमको ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहां से आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि बेटरमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है, कैंसलेशन क्या है, डीडी कैसे भरनी है। मैंने सब बनाया है, आप देख नहीं रहो, बस आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सब जाके समझ में आएगा। तो आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको सब समझ में आए, ठीक है। एक और चीज है कि सर हमारे काउंसलर ने हमको लिस्ट बना के भेजी, ये कॉलेज डाल दो आप,
आपका ये कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। ये आपका मिसकंसेप्शन निकालो, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मार्क्स के हिसाब से मेरे को सिलेक्शन ये दो, क्या दो, मार्क्स के हिसाब से मेरे को चॉइस फिलिंग दो, ये भी बहुत गलत चीज है। आपने खुद ने चॉइस फिलिंग बनाना है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाना है, और आपके बेसिक फैक्टर क्या होने चाहिए, क्या कंसिडर करना चाहिए आपने कि कॉलेज गवर्नमेंट होना या प्राइवेट होना, ये सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी है। और गवर्नमेंट होना तो गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग ऊपर करो, ठीक है, गुड। उसके बाद कॉलेज घर के पास चाहिए या टॉप का चाहिए या फिर दूर का चाहिए या फिर स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, उस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग की कैटेगरी बनाओ। उसके बाद कोई भी कॉलेज चलेगा या फिर सिर्फ सेलेक्टेड कॉलेज होना, ये सब आपको कंसिडर करो कॉलेज में, ठीक है। सो आपको ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। और आप मेरे को सेकंड राउंड या बाद बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी मैसेज आएंगे कि सर हाँ आपने बोला था ये, हमने किया वो और हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सो सेकंड राउंड की कोई अपडेट नहीं है अभी तक, सेकंड राउंड का कुछ पता नहीं है अभी तक। सीईटी सेल पे 85 कोटा का अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया है। वेयरएज AIQ की मैसेज आ गया है, वो आप देख सकते हो। शायद 4 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है AIQ की। AIQ क्या रहता है, ऑल इंडिया कोटा, उसके बारे में अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी फिलहाल में, ताकि मैं उसमें गया नहीं। क्यों गया नहीं, ताकि आपके इतने फरमाइशें हैं यही सीईटी सेल 85% स्टेट कोटा पे कि यही पूरा नहीं हो रहा। और आपको तो पता होगा मेरे कितनी सारी दिक्कतें हैं कि फोन नहीं चलता, मेरा फोन हीट हो जाता है, मेरे को बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है कि फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माइक में जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है तभी आवाज आती है आपको। फिर उसके बाद क्या है कि थंबनेल मेरे को बनाना पड़ते हैं, स्क्रिप्टिंग मेरे को बनाना पड़ती है, पूरा कट ऑफ मेरे को निकालना पड़ता है, फिर बच्चों के डाउट्स मेरे को देना पड़ते हैं। और किसी बच्चे को रिप्लाई नहीं किया तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हल्ला करता है, तो रिप्लाई तो कर ही देता हूँ मैं ताकि हल्ला ना करे कोई, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैं हैंडल करने वाला अकेला है। लिटरली बोल रहा हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ सब। जितने भी रिप्लाई देख रहे हो ना आप, सब मैंने अकेले ने दिए है, विथ स्क्रिप्टिंग वगैरह सब। मेरे को सोने को टाइम ही नहीं मिल रहा, 3 घंटे मिल रहे हैं सोने को, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को, ना प्रैक्टिस करने को जाते आ रही है। और आज मेरा बर्थडे, ना कोई पार्टी, ना कुछ चीज नहीं, बस वीडियो बनाओ, मेहनत करो, बच्चों को सब बता दो, बस यही है। ये थर्ड राउंड के पहले पहले हमारे सब बच्चों को काउंसलिंग के एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। और आप ये चीज समझोगे ना, तो मैं लिटरली बोल रहा कि आपको ये बाद में भी काम आएगी। जैसे कि मैंने 2022 में सीखी थी काउंसलिंग करना, मतलब 2022 में जब मेरी काउंसलिंग थी तब सीखी थी मैंने काउंसलिंग करना। तो आज मेरे को मदद जा रही है, कम से कम भी बोले मैंने अभी तक तो 5 या 6 हजार बच्चों को काउंसलिंग का मतलब समझा दिया है, कैसे कैसे होती है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाता, नहीं तो आप देख सकते हो सबको क्या चाहिए, व्यूज चाहिए, मेहनत कम चाहिए, बस वही कि हाँ भाई ये कॉलेज लग जाएगा 300 मार्क है, ये कॉलेज वो कॉलेज नहीं। आप खुद चेक करो, खुद आपकी प्रायोरिटी बनाओ, खुद चॉइस फिलिंग करो। मेरे सारे वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, फिर कैप राउंड 1 क्लोजिंग के सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, मेरी मेहनत को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।